हम आज के इस वीडियो में क्लास 12th बिहार बोर्ड 2027 के एग्जाम के लिए हिस्ट्री का एक सेट तैयार किए हुए हैं, जिसमें कुल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और 2 सब्जेक्टिव प्रश्न हैं और इसमें सभी चैप्टर को एक साथ मिला के कवर किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छा है और इसमें शामिल सभी प्रश्न लगभग पिछले परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1789 ईस्वी को। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो हम लोग पढ़े होंगे 1857 की क्रांति में कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1750 ईस्वी के दशक में हुआ था इंग्लैंड के अंदर। आगे दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के बारे में थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने दांडी मार्च 1930 ईस्वी में शुरू किया था और महात्मा गांधी साबरमती से दांडी तक का यात्रा की। दांडी पहुंचने के बाद इन्होंने 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा था। आगे दिया हुआ है यहाँ पर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह अमृतसर पंजाब में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया और इसको 12 फरवरी 1922 को बंद कर दिया गया था। इसको बंद क्यों किया गया आप जानते होंगे, क्योंकि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिससे आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का विभाजन 1947 में हुआ था। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के अनुसार हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्ष था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, इसलिए इनको अस्थायी अध्यक्ष बोला जाता है। और 9 दिसंबर को यह फैसला लिया गया कि संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, तो इनको अस्थायी अध्यक्ष बोला जाता है। आगे दिया हुआ है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। यानी भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। आगे दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। आगे दिया हुआ है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी थे। आगे दिया हुआ है, अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका सही उत्तर होगा अशोक मौर्य वंश का शासक था। अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था और मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था 322 ईस्वी पूर्व में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अकबर का संरक्षक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर का संरक्षक बैरम खां, जो रिश्तेदारी में उसके नाना लगते थे वह थे, क्योंकि अकबर का जन्म 1442 ईस्वी में हुआ था। 1542 ईस्वी में या 1442 ईस्वी में, 1542 ईस्वी में, और अकबर के बाप यानी हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में हो गई। तो यह मात्र 14 साल के ही उम्र में राजा बन गया, जो अपने राज्य को नहीं संभाल सकता था। इसलिए 1556 से लेकर 1560 तक अकबर के नाना जी यानी बैरम खां ने इसके गद्दी को संभाला। आगे दिया हुआ है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था?
तो इसका सही उत्तर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। यह युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे और बंगाल का नेतृत्व सिराजुद्दौला वहां के नवाब कर रहे थे। आगे दिया हुआ है बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध मीर जाफर और हेक्टर मुनरो के बीच में हुआ था। आगे दिया हुआ है 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में सबसे पहले क्रांति का आगाज हुआ था। आगे दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे दिया हुआ है बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में किया था। लेकिन इसके बाद बहुत सारे आंदोलन शुरू हुए जैसे स्वदेशी आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन। इसे प्रभावित होकर लॉर्ड हार्डिंग ने सन 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। फिर से बंगाल का विभाजन हुआ सन 1912 में और एक नया राज्य बना बिहार। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो इसका सही उत्तर होगा सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन सबसे पहले 3 फरवरी 1928 को बम्बे आया था। यह 30 अक्टूबर या 28 अक्टूबर को लाहौर पहुंचा था, जहां पे लाला लाजपत राय को लाठी से मार के उनकी हत्या कर दी गई थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन सन 1946 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार के समय भी प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। आगे दिया हुआ है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी और इसकी समाप्ति 1918 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी और यह 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही जापान पर 2 परमाणु बम गिराया गया था। एक 6 अगस्त 1945 को, जो बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। आगे बढ़ते हैं तो 33 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। आगे दिया हुआ है शीत युद्ध किनके बीच हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध हुआ था। आगे दिया हुआ है बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1989 ईस्वी में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही उत्तर होगा न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1920 ईस्वी में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। आगे दिया हुआ है हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था जिसका नाम था फैट मैन। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 41 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अपनाया गया था, यानी अंगीकृत किया गया था, और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। आगे दिया हुआ है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था।
आगे दिया हुआ है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 30 जनवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका जन्म सिवान जीरादेई में हुआ था, यह बिहार के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में निहित है, तो इसका सही उत्तर होगा भाग 3 में। अगला दिया हुआ है बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी पटना है, इसका स्थापना उदयन ने किया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है सब्जेक्टिव एक कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी पर प्रकाश डाले, तो आंसर दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी दयाराम साहनी ने पंजाब यानी जो वर्तमान में स्थित है हड़प्पा नामक स्थान पर किया। यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में पंजाब में स्थित हड़प्पा नामक स्थान पर किया। इसके बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध के मोहनजोदड़ो को खोज किया। उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। यानी 1921 और 1922 में जो भारतीय पुरातत्व विभाग था उसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सर जॉन मार्शल। इन खोजों से यह सिद्ध हुआ कि भारत में लगभग 2500 ईसा पूर्व एक अत्यंत विकसित नगरीय सभ्यता विद्यमान थी। बोल रहा है कि हड़प्पा नामक जगह खोजने के बाद मोहनजोदड़ो के खोज के बाद यह क्लियर हुआ कि भारत में 2500 ईसा पूर्व की एक अत्यंत विकसित नगरीय सभ्यता है। इस सभ्यता में सुव्यवस्थित नगर योजना, पक्की ईंटों के मकान, जल निकासी व्यवस्था, विशाल अन्नागार, स्नानागार एवं विकसित व्यापार व्यवस्था थी। यानी जो ये सभ्यता थी जो 2500 साल पहले की सभ्यता थी भारत में, यह सभी तरीकों से परिपूर्ण था। जैसे यहाँ पर सुव्यवस्थित नगर योजना था, पक्की ईंटों का बना हुआ मकान था, जल निकासी व्यवस्था यानी जल को निकालने के लिए उत्तम व्यवस्था था, विशाल अन्नागार था यानी अन्नों को रखने के लिए विशाल गोदाम बनाया गया था, स्नानागार था तथा विकसित व्यापार व्यवस्था थी। और उस समय के लोग व्यापार में भी बहुत ज्यादा सफलता हासिल किए थे। इस खोज ने भारतीय इतिहास की प्राचीनता और समृद्धि को विश्व के सामने प्रमाणित किया। और हड़प्पा सभ्यता का जैसे खोज हुआ तो इसने भारतीय इतिहास की प्राचीनता को विश्व के सामने लाकर प्रमाणित किया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी कैसे। दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसके नगर सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध थे। बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को इसलिए नगरीय सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसके जो नगर थे वह सुव्यवस्थित तरीकों से बनाए गए थे और योजनाबद्ध तरीके से उसका निर्माण हुआ था। यहाँ चौड़ी एवं सीधी सड़कों का निर्माण हुआ था, पक्की ईंटों से बने हुए मकान थे, उन्नत जल निकासी व्यवस्था थी, सार्वजनिक स्नानागार थे, अन्नागार था, कुआं था, नालियां थी और इन सभी की उत्कृष्ट व्यवस्था थी। यानी जो भी चीज वहां पर पाया गया था उन सबको बहुत योजनाबद्ध तरीके से सजाया गया था। नगरों का निर्माण ग्रिड पद्धति के अनुसार किया गया था तथा व्यापार, शिल्प और उद्योग भी विकसित थे। बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के समय के जो नगर थे उनको ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाया गया था। उस समय के व्यापार, शिल्प और उद्योग भी विकसित थे। इन सभी विशेषताओं के कारण हम हड़प्पा सभ्यता को विश्व की प्राचीन एवं विकसित नगरीय सभ्यताओं में गिन सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा जल्दी में पढ़ के हम समझा दिए हैं क्योंकि समय नहीं है। कल से जो भी समझा जाएगा बहुत अच्छा से समझा जाएगा।